हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। मेरे कई मित्र जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट है, अक्सर उनका सवाल मेरे पास आता है कमेंट्स में, मैसेजेस में कि अगर हम कॉलेज के बाद नौकरी नहीं करना चाहते, जॉब नहीं करना चाहते, तो फिर हमारे सामने कौन से करियर ऑप्शंस हैं। आइए इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से और थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शंस बताते हैं जो कि आपको एक सेटल्ड करियर देगा और आपको किसी के अंडर नहीं काम करना होगा। समय ज़ाया नहीं करते हैं, पहले करियर ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, वो है स्किल सेट प्रोफेशन। स्किल सेट प्रोफेशन मतलब कि आप किसी भी एक स्किल को डेवलप कर लीजिए और फिर उस स्किल को प्रोडक्टिव स्किल में कन्वर्ट करके उससे पैसे कमाना शुरू कीजिए और ये लाइफ टाइम तक चल सकता है। वो स्किल कुछ भी हो सकता है, पर ज़रूरी है कि वो स्किल आपके इंटरेस्ट का हो। मान लीजिए आपको कोडिंग करने का शौक है, आपको फोटोग्राफी करने का शौक है, आपको वीडियो एडिटिंग करने का शौक है, आपको कुकिंग का शौक है, ड्राइविंग का शौक है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कराटे सीखने सिखाने का शौक है, साइकिल पे स्टंट करना आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप इन सारे पैशंस में और मेहनत कीजिए और फिर 1-2 साल में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और लोगों से बहुत बेहतर हो जाएंगे, तब इसको एक प्रोडक्टिव स्किल या फिर प्रोडक्टिव सर्विस में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको कराटे करना अच्छा लगता है, कल को आप कराटे स्कूल खोल के लोगों को कराटे सिखा सकते हैं, उसमें भी अच्छे पैसे हैं। आपको कोडिंग करना, लॉजिकल एनालिसिस करना अच्छा लगता है, कल को आप क्लाइंट्स पा सकते हैं जो कि विदेश से आते हैं। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में भी अच्छा पैसा मिलेगा आपको। गेमिंग का इंडस्ट्री कितना ब्लूम कर रहा है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। सियोल, मोटल, डायनेमो लोग तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप 1-2 साल मेहनत करके लाखों रुपए नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हैं, पर ज़रूरत है आपको एक ऐसी स्किल चुननी है जिसमें आपका इंटरेस्ट लगे। इंटरेस्ट कैसे लगे? कौन सा स्किल है जिसमें इंटरेस्ट लगता है? तो इंटरेस्ट उसी स्किल में लगता है दोस्तों, उसी एक्टिविटी में लगता है जिस काम में देखिए कि इतना मज़ा आ रहा है कि अगर आपको नींद भी आ रही है तो भी आप वो काम करते जा रहे हैं। जैसे पढ़ाई है दोस्तों, पढ़ाई में हमें नींद आ जाती है, ज़्यादातर लोगों को, हो सकता है बहुत लोग को पढ़ाई करने की इच्छा करती हो, लेकिन उसी समय बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ड्राइविंग करने में बहुत आनंद आता होगा और वो रात भर ड्राइव कर सकते हैं, दिन भर ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए यही आपकी स्किल है, इसी काम को आप कन्वर्ट कीजिए एक प्रोडक्टिव स्किल में। ड्राइविंग से कैसे कर सकते हैं? बहुत रास्ते हैं, आप उसको करते रहिए, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। आप को ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं, आप एक गाड़ी लेके उसको कैब कर सकते हैं, फिर टूरिज्म में लगा सकते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5 ऐसे ही बड़े आदमी बना जा सकता है। तो पहला था दोस्तों स्किल सेट प्रोफेशन। दूसरा यहाँ पर करियर ऑप्शन हमारे सामने आता है स्टॉक मार्केट का। मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत वीडियोस में बताया है, बेसिक कुछ बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो कंपनी वाला अगर अच्छा बिजनेस कर लेता है, पैसे बना लेता है, तो पैसे आपके बढ़ जाते हैं, नहीं बनाता है तो घट जाते हैं। अब देखिए ना दोस्तों, समय के साथ डेवलपमेंट होगा ही, लॉस भी होंगे कंपनीज को, लेकिन ओवरऑल फायदे होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदे होंगे, आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, फायदे होंगे, आईपीओस खरीद के रखेंगे, फायदे होंगे। इंट्राडे में आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि डिलीवरी में आपको लॉस हो। लेकिन यहाँ पर आपको समय देने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। आज आप स्टॉक मार्केट में उतरते हैं और सोचते हैं कल से मैं करोड़ों छापने लगूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी आपकी क्षमता बने उतना लगाइए, सीखिए, कुछ गवाइए, कुछ कमाइए और सीखते रहिए। 1-2 साल जब आप दे देंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझने लगेंगे, जब आपका ब्रेन ओपन हो जाएगा इस सेक्टर में, तो फिर आप दोस्तों स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे लगा के बढ़ा सकते हैं या फिर उसी से कमा के उसमें लगा सकते हैं और रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। दोस्तों जितने आदमी स्टॉक मार्केट से बड़े बने हैं वो बहुत रईस नहीं थे, वो सब जीरो से हीरो बने हैं। आप भी बन सकते हैं, ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की। मैं खुद स्टॉक मार्केट के ऊपर कई वीडियोस बना रहा हूं, डिटेल में आपको समझा रहा हूं कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें, कंपनीज में पैसे कैसे लगाएं, कौन सी कंपनी बेस्ट है आपके लिए, आईपीओस क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है। इस पे कई वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं हमारे स्टॉक मार्केट के, आप वीडियो सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे करियर ऑप्शन की, वो है ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन बिजनेसेस दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको हेक्टिक अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपको लाखों की मशीन, करोड़ों की फैक्ट्रीज नहीं लगानी है। आपको दुकान अगर लगानी है या फिर शोरूम खोलना है कोई, तो यहाँ पर किराया नहीं देना है। ऑनलाइन स्टोर फ्री में खुलते हैं। ऑनलाइन बिजनेसेस में भी कई तरीके के बिजनेस हैं और आप वो बिना पैसे से कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बिना पैसे से शुरू की जाती है उसमें लंबा समय देना पड़ता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, अगर हम इस यूट्यूब चैनल को भी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, एक बिजनेस ही समझें, तो मैंने इसको ज़ीरो से शुरुआत की थी। मेरे पास कुछ नहीं था, पिताजी के फ़ोन से वीडियोस बनाते थे, लेकिन अब काम अच्छा चल रहा है।
ये कैसे है? मैंने समय दिया, पैसे नहीं लगाए। आपको भी समय देना होगा, 1-2 साल तो मिनिमम किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में। अब कौन से बेस्ट बिजनेस है? यूट्यूब बेस्ट बिजनेस नहीं है दोस्तों, यूट्यूब पे सक्सेस रेशियो इस समय बहुत कम है। बेस्ट बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, ड्रॉप शिपिंग का, ब्लॉगिंग का, फ्रीलांसिंग का। अब ये चारों वर्ड क्या हैं? आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिए, चारों पे मैंने अलग से भी वीडियोस बनाए हैं, आप खुद समझ जाएंगे। एक बेसिक आइडिया दूं तो एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग ऑनलाइन परचेसेस से रिलेटेड है। कोई परचेस करता है तो आपको कमीशन मिलता है या फिर मुनाफा मिलता है। तो आप लोगों को सामान सेल करवाइए एक एजेंट की तरह और पैसे कमाइए घर बैठ के, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आजकल तो सारा काम फोन और कंप्यूटर से हो जाएगा। इन शॉर्ट ऑनलाइन बिजनेसेस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिना ज़्यादा पैसा लगाए आप समय देंगे तो आगे चल के काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे फ्लिपकार्ट सेलर से मिला हूं जिनकी डेली की टर्नओवर 13-13 लाख रुपए है। मेरी भी आंखें फटी रह गई, लेकिन उन्होंने समय दिया था। ऐसा 4 साल में बनाया उन्होंने, और सामान उनका कोई नहीं था दोस्तों, सामान वो किसी से और लेके फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करके बेच रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको डिटेल दे दूंगा। फिलहाल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए और समझ जाइए कि ऑनलाइन बिजनेस कितना बूम करेगा। इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, मोदी जी का मिशन है, तो इस मिशन के बहती गंगा में हाथ धोने से हम क्यों पीछे रहे भला। चौथा करियर ऑप्शन है सेल्फ बिजनेस एंड फैमिली बिजनेस। सेल्फ बिजनेस क्या होता है आप खुद समझ रहे हैं। खुद आप कोई बिजनेस शुरू कीजिए। अगर आप खुद कोई बिजनेस शुरू करने की गरिमा या वैभव रखते हैं तो मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। आप खुद इतने समझदार होंगे कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए। आप खुद सोच समझ के या लोगों से सजेशन एडवाइस लेके ही काम कीजिएगा। उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो महारथी होंगे उनसे मिल के सोच समझ के ही बिजनेस कीजिएगा। अब हम बात करते हैं फैमिली बिजनेस की चौथे पॉइंट के अंदर ही। तो बहुत सारे मेरे पर्सनल ऐसे मित्र हैं दोस्तों जो कि फैमिली बिजनेस में जाने से हिचकते हैं कि यार वो तो पापा की शॉप है, वहाँ पर कौन बैठे, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपकी भावना, आप अपना कुछ करते रहिए और करिए भी, लेकिन वो जो शॉप है या वो जो फैक्ट्री है या जो बिजनेस है उसमें आप लगिए। वो जो इतनी मेहनत से बनाया गया है, 1-2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी ने उतनी मेहनत से उस बिजनेस को खड़ा किया है, इतने इमोशंस जोड़े हैं दोस्तों, उसको आप आगे बढ़ाइए। चूंकि आप नए जनरेशन से हैं तो आप उस बिजनेस को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। मानते हैं आपके पिताजी की साड़ी की शॉप है, तो आप साड़ी की सेलिंग तो अभी मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन आप उसको फ्लिपकार्ट पे अगर या अमेजॉन पे लिस्ट कर देंगे, जो कि आप ही कर पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के पिताजी ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर लेंगे यूट्यूब से सीख समझ के। तो फिर आप पूरे देश में ये साड़ी बेच सकते हैं। उसकी मार्केटिंग करेंगे सोशल मीडिया पे दोस्तों, तो आपकी टर्नओवर इतना बढ़ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। इसी तरीके से हर सेक्टर के बिजनेस में अगर हम टेक्नोलॉजी को जोड़ दें, टेक्नोलॉजी का हेल्पिंग हैंड लगा दें, तो फिर वो बिजनेस ब्लूम करेगा। अब बात करते हैं 5वें करियर ऑप्शन की। 5वां करियर ऑप्शन बहुत बेसिक है, आप में से ज़्यादातर लोग हो सकता है ऐसा किए भी हों, वो है टीचिंग। आप कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं लोगों को। आपको पैसे शुरू में कम मिलेंगे। जब 1, 2, 3 बच्चों को आप पढ़ाएंगे कॉलेज में रहते हुए, तो फिर आपको लगेगा कि हमारा बस खर्चा चल रहा है तो हम क्यों करें। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ 2 सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वो है एजुकेशन और मेडिकल। मेडिकल का तो मैं उतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन के बारे में आपको बता दूँ कि हर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करेगा ही, और वो बच्चा कोचिंग और ट्यूशन भी पढ़ेगा, क्योंकि फ़ोन, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट इतने आ चुके हैं दोस्तों कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट के पास बहुत सारे जरिए हो गए हैं। और इस बिजी लाइफ में मम्मी पापा ध्यान तो दे नहीं पाएंगे। लगभग हर बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ेगा, कोचिंग जाना पड़ेगा, और ज़रूरत होगी एक्सपीरियंस्ड और होनहार टीचर्स की। कॉलेज स्टूडेंट ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हैं तो फिर आप क्लास 10th, 11th या 12th तक के बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं। और आप 2-3 साल तक अगर पढ़ा ले जाते हैं तो लिख के ले लीजिए, अगर आपके अंदर हुनर हुआ तो 10 बच्चे को आप पढ़ा लेंगे। एक बच्चे से 1000 रुपये भी फीस लेंगे तो 10,000 रुपये हो गया। कॉलेज से निकलने के बाद अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं छोटा सा, और फिर 10 से 20 होंगे, 20 से 30 होंगे, तो फिर आपको अच्छे पैसे मिलने लगेंगे। और आपके हुनर के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर कल को आप टीचर्स रख लेते हैं कि नहीं, बच्चों से कैसी डीलिंग है, कैसा आप पढ़ा ले जाते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं, वो संख्या बढ़ती जाएगी और कल को एक अच्छा कोचिंग सेंटर हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, 4-5 साल के अंदर दोस्तों आपका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगेगा और आप अच्छा बिजनेस करने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे। फिर तो रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। और आप जानते ही हैं बेहतर कि आपके शहर में कितने करोड़पति बने होंगे केवल कोचिंग खोलकर। मुझे उम्मीद है आप सारी बातें समझ रहे होंगे। पैसे दोस्तों हमारे आसपास बह रहे हैं,
हम जिस एज में हैं अभी वो हमें नहीं दिख रहा है, आने वाले 5-10 साल में आपको दिख जाएगा। अगर अभी से आप थोड़ा बहुत वो देखने की कोशिश करेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर एक सेक्टर और एक नीश के बिजनेस या काम को पकड़ के, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करिए, ऑब्जर्वेटिव पावर को अपने बढ़ाइए, ताकि आप इस समाज को जहां आप रह रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकें और मनी फ्लो को काउंट कर सकें, और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में घुसकर एक्सपर्टाइज हासिल करके दबा कायम कर दें, फिर पैसे आपके पीछे भागेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, बहुत छोटे बच्चों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।